यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग और रिजल्ट की बारी है और बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कटेरी, करहल, खैर में काउंटिंग शुरू। करहल, गाजियाबाद, फूलपुर में काउंटिंग शुरू। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और आज काउंटिंग और रिजल्ट की बारी है, जहां मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती होगी, आपको बता दें, और उसके बाद करीब 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीसामऊ, मीरापुर, कुंदरकी में वोटों की गिनती शुरू। कटेरी, करहल, खैर में काउंटिंग शुरू। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज वोटों की गिनती और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि मतगणना केंद्र पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती होगी और उसके बाद करीब 8:30 बजे ईवीएम में कैद वोटों की गिनती होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और मिर्जापुर से हमारे संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जिस तरीके से अब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, आप मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद है, वहां पर क्या कुछ इंतजाम, क्या जानकारी है आपके पास? आतुष जी, हम आपको बता दें कि आज जो है मझवा उपचुनाव का जो है वोटों की गिनती जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। यहाँ पे सभी प्रत्याशी जो है यहाँ पे सुबह से ही जो है, शाम से रात से ही डटे हुए हैं। सपा और बसपा के प्रत्याशी तो जब से यहाँ पे ईवीएम रखा गया तब से जो है यहाँ पे डटे हुए हैं, यहाँ से हटे नहीं। और भारी पुलिस व्यवस्था के साथ जो है, सुरक्षा व्यवस्था के साथ वोटों की गिनती जो है शुरू की गई है। यहाँ पे 3 सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जहाँ पे वोटों की गिनती हो रही है, वहाँ पे सीआरपीएफ और उनकी तैनाती की गई है। उसके बाद जो है राज्य पुलिस की तैनाती की गई है। उसके बाद स्थानीय पुलिस की तैनाती की गई है। तो 3 राउंड में सुरक्षा व्यवस्था की जो है यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। जहाँ पे वोटों की गिनती हो रही है, पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरे से जो है लगाए गए हैं। और उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि कहीं पे भी कोई ऐसी अनहोनी न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेके संपूर्ण इंतजाम किए गए हैं। और प्रत्याशी की जीत के बाद जो है जुलूस निकालने की जो है पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो मतगणना होगी वो 14 टेबलों पे और 32 राउंड में मतगणना की जाएगी। और सभी प्रत्याशियों के जो एजेंट रहेंगे वो मतगणना स्थल पर मौजूद रहेंगे, उनके समक्ष जो है मतगणना होगी। पहले पोस्टल बैलेट की जो है मतगणना होगी, उसके बाद जो है ईवीएम की मतगणना की जाएगी। और सुरक्षा की दृष्टि से जो है हर चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस फोर्स की तैनाती गई है। परिसर के अंदर, परिसर के बाहर सभी तरीके के जो है पुलिस तैनाती गई है कि हार जीत के बाद भी कोई हुड़दंग न करने पाए, कोई दंगा न करने पाए। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते हैं। और अब रुक कर लेते हैं कानपुर का, जहां कानपुर से सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सारिका, हम आपसे जानना चाहेंगे, अब तो वोटों की गिनती भी शुरू हो गई है, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? सारिका। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और सबसे पहले 2 टेबल जो बैलेट पेपर हैं उनकी काउंटिंग शुरू करी जाएगी। और लगभग 8:30 बजे के आसपास जो है ईवीएम मशीनों की गिनती शुरू करी जाएगी। ईवीएम मशीनों की काउंटिंग करने के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं, बाकायदे उनमें काउंटिंग करी जाएगी। और ये कयास लगाई जा रही है कि जब काउंटिंग पूरी होगी, लगभग 1 से 1:30 बजे तक की ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो है प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी कि किसके सर पर सीसामऊ विधानसभा का ताज सजा है। तो कहीं ना कहीं जो चप्पे चप्पे पर जो निगरानी है वो करी जा रही है। जो इक्का दुक्का जो कर्मचारी हैं वो आ रहे हैं, उनकी बाकायदे चेकिंग करी जा रही है। पुलिस कर्मी के जो आला अधिकारी हैं वो अंदर जा रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं
हालांकि जो गेट पर है वहां पर काफी पुलिस बल की तैनाती है बाकायदे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात हैं। और वहां दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो छोटा गेट है वहां पर पूछताछ करी जा रही है बाकायदे। उनको चेक करा जा रहा है कि किसी के पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर अंदर नहीं जा सकता है। काफी पूछताछ और कार्ड जो है उनका चेक करा जा रहा है। सभी को कार्ड बनाकर दिया गया है, उसके बाद ही उस कार्ड को दिखाकर लोग अंदर प्रवेश कर पाएंगे। तो जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और निगरानी की अगर बातचीत करी जाए, सुरक्षा व्यवस्था की बातचीत करी जाए, तो सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करी जा रही है और कैमरों की मॉनिटरिंग भी करी जा रही है। उसके साथ साथ जो चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं और कहीं ना कहीं ये भी कयास लगा जा रहे हैं जिस तरीके से 20 तारीख को वोटिंग के दिन काफी जो हंगामा है वो दिखाई दिया था वोटिंग को लेकर। कहीं फर्जी वोटिंग ना हो तो कहीं सपा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखाई दिया, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखाई दिया। तो काफी भिड़ंत भी दिखाई दी है, हंगामा भी हुआ है। इसी दौरान आज यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से जो मतगणना है वो करी जाए उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था कर ली गई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीच बीच में हो सकता है जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आए और यहाँ पर निगरानी करें, यहाँ पर देखें कि किस तरीके से प्रक्रिया हो रही है, कि प्रक्रिया में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, उस पर भी वो यहाँ पर आकर देखेंगे। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखी गई है बाकायदे। हालांकि सभी समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी उन्होंने ये मांग करी थी कि ये जो वोटिंग की काउंटिंग होगी वहां पर उनके एक प्रत्याशी होंगे, कार्यकर्ता होंगे जो निगरानी रखेंगे, बाकायदे उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। इससे पहले ही चुनाव आयोग द्वारा ये दिशा निर्देश दे दिया गया था कि जहां पर काउंटिंग होगी वहां उस स्थल को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया जाए, प्रत्येक टेबल पर एक एक कैमरा लगाया जाए जिसकी मॉनिटरिंग यहाँ पर करी जा रही है। तो व्यवस्था तो काफी चुस्त है, काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी यहाँ पर नतीजे आते हैं, क्योंकि 20 राउंड में यहाँ के जो परिणाम है वो घोषित होंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से अगर हम सीसामऊ सीट की बात करें तो सबसे कम उम्मीदवार 5 उम्मीदवार इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे और अभी भी देखिए सपा प्रत्याशी जो हैं वो लगातार पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अभी भी वो ये मांग कर रहे हैं कि धांधली हो सकती है, हमें सावधान रहना है। सोशल मीडिया पर लगातार वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। सारिका। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक सीसामऊ सीट है, यहाँ पर लगभग 22 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। और उसमें पूर्व विधायक जब जेल पर चले गए हैं तो फिर सपा सुप्रीमो ने उनकी जो पत्नी है नसीम सोलंकी पर विश्वास जताया। तो इस सीट पर अपनी साख बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी हर तरीके से एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है अपने, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों का सपोर्ट भी पाना चाहती है और अब समाजवादी पार्टी की जो सीट है उसको फिक्स रखना चाहती है। तो वो पूरी तरीके से तत्पर है। हर जो बात है भारतीय जनता पार्टी को ना जीतने के लिए कई बार उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं। इसी के तहत जब मतदान हो रहा था तो अखिलेश यादव ने ट्वीट भी करा था, कई वीडियो वायरल हुए थे, उसके बाद ट्वीट किया गया था और कानपुर में बड़ा एक्शन हुआ था। 2 एसआई थे, उनको से निलंबित कर दिया गया था। तो इस तरीके के जो एक्शन है वो दिखाई दे रहे हैं। चुनाव को लेकर काफी सीरियस है समाजवादी पार्टी और चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां जो है बहुत सीरियस हैं इस सीट को जीतने के लिए। और यही वजह रही है कि सोशल मीडिया का और मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, बाकायदे कहीं पर कोई चूक ना हो और इस पर निगरानी रखी जा रही है। और कहा जाता था कि ये हर बार सीसामऊ सीट पर फर्जी वोटिंग कराई जाती थी, इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है कि फर्जी वोटिंग ना हो, किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, लोग खुद घरों से निकले और अपने मत का प्रयोग करें, अपनी स्वेच्छा से वो अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रत्याशी को चुने। तो काफी पार्टियों ने इस पर जोर दिया है, घर घर जाकर लोगों से बातचीत करी है। लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। हालांकि 50 का आंकड़ा जो है वोटिंग प्रतिशत ने पार नहीं करा था, जिसके कारण ये कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी और बीजेपी फिर से आमने सामने हैं। और ये कयास सारिका लगाना आपको मुश्किल रोकना है चाहेंगे, हम कि आगे भी कौन आपसे किस पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे।